भारी बारिश की वजह से ये इमारत ढह गई है। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, चौपाल इलाके में इमारत गिरी है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की ताजा अपडेट के साथ इस ब्रेकिंग को फायर कर रहे हैं। चौपाल में 4 मंजिला इमारत गिरने की वजह से यहाँ पर इमारत का एक बैंक और ढाबा भी ध्वस्त हो गया है। बड़ी खबर शिमला से इस वक्त की, जहां दोपहर के वक्त ये हादसा हुआ और शिमला में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है और ये काम चल रहा है। भारी नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से ही चौपाल इलाके में जो ये 4 मंजिला इमारत थी वो गिर गई है। तो बिल्कुल तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए त्रासदी और ये किस तरह से ये आसमानी आफत को बता दें और उसके साथ ही एक ढाबा होने की जानकारी भी मिल पा रही है। मॉनसून में लगातार ऐसी खबरें जो हैं पहाड़ी इलाकों से सामने आ रही हैं जो कि दर्दनाक हैं और ऐसी तस्वीरें बदस्तूर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से ये कहर जो है ये देख रहे हैं, 4 मंजिला इमारत किस तरह से ढह गई है। आप देखिए इमारत में एक बैंक और ढाबा होने की बात कही जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपका अपना चैनल न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है। शिमला के चौपाल इलाके में ये इमारत गिरी है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह ताश के पत्ते की तरह ये इमारत अचानक से ढह गई। और ऐसी तस्वीरें जो देखिए अब से पहले भी आपने देखा था हिमाचल में, जिस दौरान पहाड़ के दरकने की तस्वीरें आई थी, किस तरह से वहां पर हादसा हुआ था। तो कुल मिलाकर भरभरा कर ये इमारत गिर गई। तस्वीरें लगातार आप तक न्यूज़ इंडिया पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित भी जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। मोहित, किस वक्त की ये घटना है जब ये भरभरा कर 4 मंजिला इमारत गिर गई और क्या कुछ नुकसान हुआ? क्या इस इमारत में लोग भी मौजूद थे? राहत बचाव का काम किस तरह का चल रहा है? पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिमला के चौपाल उपमंडल जो है वो है ग्रामीण इलाका है पूरा, और वहाँ पर ये उपमंडल में ये इमारत गिरी है। थोड़ी ही देर पहले जो है बताया जा रहा है ये इमारत जो है वो गिरी है। इसमें कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि इमारत की नींव हिल चुकी है। 4 मंजिला ये इमारत थी और इसमें पूरा जो है ये कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया गया था। मसलन इसमें ढाबे थे, कुछ दुकानें थी, अलग अलग दुकानें जो थी इस इमारत में थी। हालांकि रोज जो है यहाँ पर भीड़ रहती है लोगों की, खाने पीने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं ढाबे पर, और इसके साथ जो है अलग अलग आज क्या लोग यहाँ पर मौजूद थे? मोहित, ये भी बताइए, बहुत जरूरी है कि अगर नुकसान हुआ है तो क्या कुछ नुकसान, क्या जान मान का यहाँ पर इसका भी नुकसान, इसकी भी कोई जानकारी, कोई लोग यहाँ पर मौजूद था क्या? जी देखिए, कोई भी शख्स उस वक्त जब ये हादसा हुआ इमारत में मौजूद नहीं था क्योंकि पहले ही पता चल चुका था इमारत जो है वो कभी भी ढह सकती है, और वैसा ही हुआ। इमारत को खाली करवा लिया गया था प्रशासन द्वारा क्योंकि अगर उस वक्त लेकिन देखिए मोहित, सवाल ये हो जाता है, बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। प्रशासन ने इमारत को खाली तो करवाया, लेकिन इसके बाद ये भी सबक लेना चाहिए कि जो भी इमारत इस तरह से जर्जर हो गई है, पुरानी हो चुकी है, उसमें भी इसी तरह से सावधानी बरती जाए, समय पर उसकी जांच हुई देखिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मोहित जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी शिमला की कच्ची घाटी इलाके में एक 7 मंजिला इमारत इसी तरह से ढही थी जैसे ये इमारत की तस्वीर सामने आई है। लेकिन होता क्या है कि उस वक्त प्रशासन जो है वो हरकत में आता है और जो एक लोकल अथॉरिटीज होती है यानी एमसी या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर पंचायत, उस समय तो एक्शन में आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर सब चीजें जो है वो भूल करके जो है वो बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। इस तरह की यही इमारत नहीं है, कई और ऐसी इमारतें हैं जिनको कह सकते हैं अनाधिकृत इमारत जो है वो बनाई गई है। इसमें जो है कई इमारतों को बनाने के लिए परमिशन भी नहीं ली गई है, और पंचायत इलाकों में खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में ये भी एक व्यवस्था बनाई गई थी कि आप जितनी मर्जी इमारत जो है बड़ी खड़ी कर दें, तो ऐसे में कोई प्रॉपर नक्शा जो कह सकते हैं ऐसी इमारतों का खासतौर पर वो नहीं बनाया गया था। दूसरी शुक्रिया मोहित पूरी जानकारी के लिए, अपडेट देते रहिएगा, नजर आप बनाए रखिए।